बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था ये तराना वादित जो क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 1 है, पहला सबक, जिसके जो नज़म है तलुक चंद महरूम ने ये चंद अशार कुछ नज़म के लिखे हैं। इसके हमने तशरीह कल की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ सवालात, आगे सवाल और उसके जवाब देंगे। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, नज़म में तेरा और तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जैसा कि आपने इधर पढ़ा था, हर जर्रे में है ज़हूर तेरा, है बर्क व शरर में नूर तेरा। तो आपको पता है, मैंने अच्छी तरह ये आपको बताया था इसकी तशरीह। तो तेरा, नज़म में तेरा और तेरी अल्फाज अल्लाह के मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यानी किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? अल्लाह, खुदा के लिए, रब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये तेरा और तेरी जो भी है इसमें नज़म में। ठीक है। तो अब सवाल नंबर हमारे पास 2 क्या है? शजर, शरर और गुंचे के अलावा शायर नज़म में और किन चीज़ों में खुदा के जलवे दिखाता है? देखो पढ़ा था ना हमने, शजर, शरर और गुंचे के अलावा, मतलब इनके अलावा और कौन से अल्फाज जो हैं इस नज़म में इस्तेमाल हुए जिसमें खुदा के जलवे दिखाए गए हैं। ठीक है। तो जवाब है शजर, शरर और गुंचे के अलावा शायर नज़म में परिंदों की चहचहाट में, दरख्तों की सनसनाहट में, तारों की चमक में, बिजली की कड़क में, कली की मुस्कुराहट और चटक में और फूलों की खुशबू में अल्लाह का जलवा दिखाता है। बाकी शजर, शरर, गुंचे के अलावा इन चीज़ों में शायर ने खुदा का जलवा दिखाया है। ठीक है। तो सवाल नंबर हमारे पास अब 3 क्या है? नज़म में आसमान और चमन से मुतल्लक किन चीज़ों का जिक्र हुआ है? नज़म में आसमान और चमन से मुतल्लक किन चीज़ों का जिक्र हुआ? देखो, नज़म में आसमान से मुतल्लक जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है वो हैं बरक, नूर, तारे, रात, इन चीज़ों का जिक्र हुआ है। ठीक है, आसमान से मुतल्लक, क्योंकि आपको पता है बरक जो बिजली, बरक जो बिजली होती है, चमकती है, नूर, तारे वगैरह जो भी है वो कि कहाँ से, रात, बिजली की कड़क कहाँ से होती है? आसमान से इन बातों के जिक्र हुआ है। और चमन से मुतल्लक चीज़ों के नाम हैं जो चमन से मुताल्लिक जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है इस नज़म में वो हैं गुल, कली, शजर, गुंचा और त्योर। इन चीज़ों का चमन से मुताल्लिक इस नज़म में जिक्र हुआ है। अब है हमारे पास सवाल नंबर 4 क्या है हमारे पास? जो नज़म खुदा की तारीफ में कही जाए उसे क्या कहते हैं? देखो, जो नज़म खुदा की तारीफ में कही जाए उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। ठीक है, जो नज़म खुदा की तारीफ में कही जाए उसे हमद कहते हैं। और जो नज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ में कही जाए उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे नात कहते हैं। ठीक है, आपको पता है। तो अब हम पढ़ें, एक सी आवाज़ वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? एक सी, जैसे आपने पढ़ा है यहाँ पे इसी नज़म में, नूर, दूर, तूर, जहाँ तहाँ, ये पढ़ा आपने। ठीक है। तो इनको क्या एक ही जैसी है ना, सेम आवाज़, एक आवाज़ वाले अल्फाज जो हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखो, एक सी आवाज़ वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिया। आई समझ? एक सी आवाज़ वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं, जैसे ज़हूर, नूर, दूर, कड़क, चटक वगैरह। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इस नज़म में मौजूद 6 हम आवाज़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। कोई से 5-6 लफ्ज़ आपने बताने, जैसे यही पकड़ो आप ऊपर से, ज़हूर, नूर, दूर, कड़क, महक, चटक वगैरह। ठीक है। तो अब क्या है? अब हमारे पास है कुछ खाली जगहों को पुर कीजिए। खाली जगहों को पुर कीजिए। ये किस तरह करना है हमने?
دیکھو ہے نور ہے برق و شرر ڈیش ڈیش تیرا ہے برق و شرر میں کیا تھا وہ ہے برق و شرر میں نور تیرا، اس میں بھرنا ہے میں نور تیرا، دم بھرتے ہیں سب ڈیش ڈیش تیرا، تو وہ آپ نے پڑھا تھا دم بھرتے ہیں سب طیور تیرا، پرندے جو ہیں طیور تیرا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے تیسرا ہمارے پاس جو ہے جو رید میں ہے ڈیش ڈیش ہے، جو رید میں ہے ڈیش ڈیش ہے، کیا تھا رید کیا ہوتا ہے بجلی کی جو کڑک، جو رید میں ہے وہ کیا ہے کڑک، کڑک تیری ہے، کڑک تیری ہے، ٹھیک ہے، جو رید میں ہے کڑک تیری ہے گل میں بھری مہک ڈیش ڈیش ہے گل میں بھری مہک تیری ہے، مہک ہے گل میں بھری مہک ادھر کیا ہے تیری ہے صرف، ٹھیک ہے تیری ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ہمارا چیپٹر نمبر جو سبق پہلا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، مجھے دے دو اجازت۔